मैक्सिमम स्टूडेंट सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए गूगल सर्च में जाते हैं, यानी गूगल क्रोम में जाते हैं या फिर गूगल जो वेबसाइट है वहाँ पर सर्च करते हैं और वीबीयू के साइट में जाकर सिलेबस को डाउनलोड करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का जो साइट है जहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड करते हो वो आपका गूगल से डाउनलोड बिल्कुल भी नहीं होगा। गूगल से नोटिफिकेशन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का डाउनलोड हो जाता है, रिजल्ट भी डाउनलोड हो जाता है, हर प्रोसेस हो जाता है, लेकिन गूगल जो ब्राउज़र है उससे सिलेबस डाउनलोड नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट सिलेबस को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे, चाहे किसी भी सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हो, पूरा आपको अच्छे से कहाँ से किस ब्राउज़र से आपको डाउनलोड करना है सिलेबस को, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो मैंने पहले भी वीडियो बना दिया था। हालांकि जो नए स्टूडेंट है या जिनको नहीं भी पता है, देख लीजिए ध्यान से और समझ लीजिए, क्योंकि एक ऐप होता है उसको डाउनलोड करना पड़ता है, तभी आप उसे डाउनलोड कर पाओगे सिलेबस को, नहीं तो कहीं से भी डाउनलोड नहीं हो पाएगी। तो जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ओपेरा मिनी नाम का एक ब्राउज़र है। जैसे गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है ना, उसी तरीके से ये भी एक वेब ब्राउज़र है। प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा उसमें एंट्री मारिएगा ओपन करके, उसके बाद फिर आपको क्या कर लेना है, गूगल सर्च में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको गूगल सर्च में सर्च कर लेना है वीबीयू सेमेस्टर 1 NAP सिलेबस। चाहे किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, ये लिख कर आपको हर हाल में सर्च कर देना है। जैसे आप इसे लिख कर सर्च कीजिएगा, उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर जो पहला वाला वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, UG सिलेबस NAP FY UGP। इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ओपन हो जाएगा वीबीयू का उस वाले साइट में जहाँ पर आपको सारे सिलेबस मिलेंगे। NAP 2020 के तहत जो आपका 4 साल का ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वो सारे पेपर मिलेंगे। आप देख सकते हो डिटेल से। माइनर वोकेशनल का अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर है। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी या फिर इसके अलावा यहाँ पर देखिए सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, उसके बाद फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, कॉमर्स, साइकोलॉजी, MDC पेपर का यहाँ पर सिलेबस है। इसके अलावा BSc पेपर का सिलेबस है, होम साइंस का सिलेबस है। ठीक है, सारे सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर डाउनलोड कैसे कीजिएगा, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर एक डाउनलोड करके बताऊँ, तो जैसे आप इंग्लिश वाला सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये वाला आइकन, ठीक है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका इस टाइप से आएगा, इस टाइप से यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद PDF डाउनलोड हो जाएगा और फिर चाहो तो आप फाइल मैनेजर में जाके वहाँ पर PDF को देख सकते हो और वहाँ से आप सारे सिलेबस को पढ़ सकते हो। इसी तरीके से किसी पर भी अगर आप क्लिक कीजिएगा, मैं फिर से एक और क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हिस्ट्री वाला सिलेबस है, क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक इस तरीके से आएगा। फिर डाउनलोड में क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप चाहो तो यहाँ पर ओपन में क्लिक करके ओपन भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ये सिलेबस आ चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि यहाँ पर जो लिखा है वो 22 से 23, देखिए 5 साल तक आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिलेबस जो है वो 22 से 23 वाले सेशन से स्टार्ट है, याद रखिएगा। तो 5 साल तक कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो इसीलिए यही सिलेबस 23 से 27 वाले के लिए भी है, 24 से 28 वाले के लिए भी है, और आने वाले जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी यही होगा। अब समझते हैं कि जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया था एग्ज़ाम डेट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2024 से 28 वाले स्टूडेंट का। इनका इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, जनवरी में आपका इंटरनल एग्ज़ाम क्लियर 100% हो जाएगा। इसके बाद आपका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अप्लाई होगा फाइनल एग्ज़ाम के लिए, वो आपका फरवरी में एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अप्लाई होगा। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि फरवरी के लास्ट वीक से ही आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, यानी 20 तारीख के बाद से। 20 तारीख यानी 20 फरवरी के बाद से कुछ मार्च वाले डेट में भी जा सकता है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का, क्योंकि 1 से 2 सप्ताह टाइम रहता है, यानी 10-12 दिन टाइम रहता है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने का। तो 24 से 28 वाले स्टूडेंट का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है वो फाइनल एग्ज़ाम का सेमेस्टर 1 का फरवरी में ही अप्लाई हो जाएगा। अब बहुत सारे कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें बताया जा रहा है कि वो यूनिवर्सिटी से बात कर लिए हैं कि एग्ज़ाम डेट जो है वो फरवरी में कन्फर्म है। आपको बता दें, एग्ज़ाम जो डेट रिलीज़ होती है यूनिवर्सिटी द्वारा, चाहे वो किसी भी संस्था द्वारा या फिर किसी भी राज्य स्तर के बोर्ड द्वारा, तो ये गोपनीय होती है। हमारे और आपके जैसे शिक्षक को नहीं बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें फेक है। रियल अपडेट क्या है, तो रियल अपडेट जब नोटिस रिलीज़ होती है तभी कोई बता सकता है। हालांकि एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा कुछ, और 1-2 दिन आसपास में ही ये सारा कुछ होगा जिस डेट को मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसा कि आपका फरवरी में एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा 24 से 28 वाले स्टूडेंट का, तो एग्ज़ाम डेट कब होगा, यानी आपका एग्ज़ाम जो डेट है वह फरवरी के लास्ट में ही, जैसे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ख़त्म हो जाएगा, या हो सकता है कि फर्स्ट वीक मार्च में एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो जाएगी और लास्ट मार्च तक आपका एग्ज़ाम भी होना स्टार्ट हो जाएगा। 100% चांस है आपका मार्च में एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, 100% चांस है। यानी हो सकता है कुछ सब्जेक्ट अप्रैल में चला जाए,
तो जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो मार्च में ही स्टार्ट होने वाला है, फरवरी में तो संभावित ही नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें सेमेस्टर 2 2023 से 27 वाले का रिजल्ट, यानी आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, सेमेस्टर 3 की पढ़ाई के बारे में आपको सोचना है। क्यों? क्योंकि मेरा अनुमान है सेमेस्टर 1 का जिस तरीके से रिजल्ट आया था ना, कितने स्टूडेंट प्रमोट हो गए थे, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट इस बार भी प्रमोट होने वाले हैं, यहाँ तक कि मैक्सिमम स्टूडेंट नोट प्रमोट भी हो जाएंगे। इसलिए आपको सोचना नहीं है। अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कब रिलीज़ होगा, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम है वो इसी मंथ तक चलेगा, यानी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी एग्ज़ाम होता है, तो इस मंथ तक आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रहा है बहुत सारे कॉलेजेस में। जब ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या फिर 1 महीना कॉपी चेकिंग में लगती है। जैसे आपका कॉपी चेकिंग खत्म हो जाएगा, जैसे ही कॉपी चेकिंग खत्म होता है तुरंत 1 सप्ताह लगता है मार्क्स को सारा कुछ ऐड करने में और वेबसाइट में अपलोड करने में, यानी फरवरी तो पूरा आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा 100%। चांस है कि मार्च में यानी लास्ट मार्च में आपका रिजल्ट निकलने की पूरी संभावना है, लास्ट मार्च या हो सकता है अगर यूनिवर्सिटी जल्दी करे, क्योंकि सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट डिले हुआ था इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही चीज़ है कि जो वाइस चांसलर थे वो नहीं थे, इस कारण से सेमेस्टर 1 का रिजल्ट डिले हुआ था। लेकिन अभी तो वाइस चांसलर है, तो हो सकता है रिजल्ट तुरंत आपका रिलीज कर दिया जाए लास्ट फरवरी या हो सकता है शुरुआत के मार्च तक। लेकिन रिजल्ट का वेट मत कीजिए, सेमेस्टर 3 के बारे में सोचिए। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में मिस्टेक किया, नोट्स नहीं बनाना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, वो सारी गलतियों को यहाँ पर क्या करना है, आपको इग्नोर करना है, ताकि नेक्स्ट जो ईयर है वो आपका ख़राब नहीं हो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, जैसे कि जब से NAP लागू हुई है ना, जिस तरीके से सिलेबस स्टूडेंट अच्छे तरीके से चूज़ नहीं कर पाते हैं, सही सिलेक्शन नहीं कर पाते, इस कारण से डिप्रेशन में आकर या फिर बहुत बार वो प्रमोट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के गलतियों के कारण या फिर नॉलेज नहीं रहने के कारण, आखिर वो सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करे। इस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट 1 ईयर या फिर 2 ईयर पढ़ाई करके बिना 3 ईयर का डिग्री लिए छोड़ दे रहे हैं। तो ये हालात आपके साथ ना हो, इसीलिए हमारे साथ कांटेक्ट भी बनाए रखना है आपको, साथ ही साथ सब्जेक्ट का सही चयन करना है और साथ ही साथ तैयारी भी करते रहनी है। लास्ट मोमेंट पर हालांकि हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो इसका मेन रीज़न है आप लोग, क्योंकि आप लोग ना तो मोटिवेट होते हो ना ही पढ़ाई करते हो, जिस कारण से वीडियो कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। आप लोग अगर सही तरीके से पढ़ाई करोगे, हमें पढ़ाने में किसी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।